हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्लास 9 कैसे आप लोग? सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। चलिए, कल का क्लास कैसा लगा आप लोग को? अच्छा था। चलिए, आप लोग का 2 चैप्टर मैथ का खत्म, कोऑर्डिनेट्स एंड पॉलिनोमियल। ठीक है। आज एक नया दुनिया। पहले तो काक चेष्टा बको ध्यानम और श्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंचलक्षणम। ये विद्यार्थी जब पहले जमाने में जब लोग पढ़ते थे गुरुकुल में, तो विद्यार्थी का परिभाषा ऐसे ही बोला जाता था। ठीक है। और आज भी है इस तरह का। निर्भर करता है कि किस पर कौन मानता है कौन नहीं मानता। ठीक है। ये 5 लक्षण होना चाहिए। चेष्टा काक जैसा, जैसे काक को देखते हो ना, मैंने कौवा को कैसे देखता रहता है, पूरा एकदम अलर्ट रहता है, एकदम अलर्ट, सब समय ऐसे कोई उसको मार तो नहीं रहा। बको ध्यानम, कंसंट्रेशन एकदम। बक यदि मछली को खाना है तो एकदम, जब भी मछली आएगा पानी में मारेगा, एकदम ऐसा कंसंट्रेशन। श्वान निद्रा, श्वान होता है, श्वान का मतलब हुआ तुम्हारा ये कुत्ता, कुत्ता, डॉग। उनका निद्रा बहुत ही पतला, कोई भी इधर से जाए फट से उसका नींद टूट जाता है। और अल्पहारी गृह त्यागी, नॉर्मली जो विद्यार्थी है पढ़ने के लिए निकल जाता है घर से, बाहर में ही अध्ययन अध्यापन का काम होता है। गुरुकुल में हुआ, जहाँ हो, स्कूल विद्यालय आजकल आवासीय हो गया है। और अल्पाहारी, खाना पीना में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ खा लिए। यही 5 लक्षण को बरकरार रखना है। यही बरकरार रखते हुए हम लोग विचरते हैं एक ऐसा दुनिया जो एक बहुत ही हिप्नोटाइजिंग दुनिया है। और वो दुनिया का नाम क्या है? जो तुम्हारे मैथ का 3rd चैप्टर है, मैथ का 3rd चैप्टर क्लास 9 का, ये वर्ल्ड ऑफ व्हाट? नंबर्स। वाह, कितना अच्छा दुनिया होगा। मैं इसके इतिहास को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके इतिहास को तुम खुद पढ़ोगे। ठीक है। कुछ चीज ऐसा है जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, वही मैं करूंगा। मुझको लगता है यदि मैं इसके इतिहास में पढ़ाने लगूं तो फिर तुम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इतिहास पढ़ा के तुम्हारा समय नष्ट नहीं करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत तो बोलेंगे। ये क्या है जिसे हम लोग शुरू जब करते हैं, क्योंकि एक बार मैं पढ़ा लिया हूँ क्लास 9 में, पुराने सिलेबस के हिसाब से नेचुरल नंबर मेरा खत्म है। ठीक है। लेकिन फिर इसको हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो तुम्हारा नेचुरल नंबर शुरुआत होती है, इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। कैसे? ये 1000-10,000 साल पहले की बात है, जब लोग उस समय मान लो गाय होता था, गाय लेके फॉरेस्ट जाते थे जंगल में चराने के लिए। अब कितना गाय या कितना आया, कैसे आइडिया करते थे? पत्थर रखते थे, ऐसे ऐसे करके 3-4 गो 5 गो पत्थर रख दिया। अब जितना भी हो, दे डोंट हैव एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द काउंटिंग, दे जस्ट, अब मान लो गाय गाय गया, ये गाय है, ये गाय है, इस तरह से जंगल में गया। अब वहां वो खड़ा रहा चर के, आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजिंग दे वर सपोज टू रिटर्न बैक। तब कितना रिटर्न हुआ पता? कुछ पता नहीं। तो कैसे करता था? एक गाय आ गया तो इसको, इस पत्थर को हटा लिया, मान लो मैं इसको काला कर दिया। दूसरा एगो फिर आ गया, इसको काला कर दिया, मतलब हटा लिया। तीसरा, इस तरह से यदि देखा कि सब पत्थर हट गया, जितना पत्थर गया था, मान लो जितना गाय गया था उतना ही सादा था, और उतना काला हो गया, इसका मतलब जितना गाय गया था उतना गाय आ गया। दैट वाज एन इनडायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटिंग। और जैसे और सब यूनिट होता है पहले, जैसे कुछ सामान का, तो एक वो लोग विनिमय, एक्सचेंजिंग का कहानी है कि कोई चीज दे के कोई चीज लेना। जैसे मान लो हमको मसाला लेना है, नॉर्मली इंडिया में मसाला बहुत फेमस होता था। तो विदेशी लोग, पोर्तुगीज लोग या स्पेनिश लोग या बाहर के और सब विदेशी जितने भी हैं यूरोपियन, नॉर्मली हम हमारे यहाँ से मसाला बहुत अच्छा होता है शुरुआत से, क्योंकि हल्दी,
धनिया, लहसुन, अदरक, ये सब चीज हम लोग का बहुत फेमस था पहले से, यही से प्रचार प्रसार हुआ है। तो उसके बदला में वे लोग कुछ इस तरह का क्वाइन, स्क्वायर या रेक्टेंगल या गोल भी, ये सब चीज देते थे कि ये वाला ले जाओ, फिर ये जब तुमको वापस दोगे तो हम और तुमको दूसरा कुछ देंगे, जैसे मान लो उसके बदला में मेडिसिन वगैरह। चलो इस तरह शुरुआत हुआ काउंटिंग का। और काउंटिंग आज इस मुकाम पर है, शायद तुमको तो पता ही है कि बिना जीरो के, बिना वन के तुम्हारे मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा जो अभी क्लास जा रहा है यूट्यूब का कोई वैल्यू नहीं है, फेसबुक का कोई वैल्यू नहीं है, किसी का कोई, व्हाट्सएप का। डिजिटल दुनिया हो गया, मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिजिट नाउ इट इज। सो दिस इज टुडे व्हाट वी आर सीइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ digit and number. But when it was got invented by whom? Who has invented zero? आर्यभट्ट, इंडियन थे। और जीरो तो जीरो, जो वन है, जो मैंने इस तरह से बनाया, फिर इसमें आस्ते आस्ते डेवलप किया, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये हो गया 6 7 8 9 10। नेचुरल नंबर, उसको बोला गया नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पहले से ही था, उसके बारे में हमको पता नहीं था, हम लोग इसका आविष्कार नहीं किए, हम लोग इसको खोजे, डिस्कवरी क्या किए। तुम बोलोगे सर ये तो खोजे थे हम लोग, नहीं नहीं, खोजे नहीं थे। पाई को तुम खोजे, व्हाट इज पाई? पाई भी एक नंबर तो है, हाँ नंबर ही है, क्यों नहीं नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है लेकिन है ना, ये भी एक नंबर है, इसको भी तुम नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, रास्ता है, ज्योमेट्रिकली दिखाओगे। लेकिन उसी प्रकार जीरो का जब आर्यभट्ट आविष्कार किए, इसको यहाँ लगा दिए, तो इसको बोला जाने लगा पूरा वन से, 0 1 2 3 4 5 स्वयं एक एक का डिफरेंस करके उसको बोले हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है, हिंदी में प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? ओ प्राइम नंबर बोलते हैं, अरे क्या नंबर बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या। चलो, तो ये हुआ। उसके बाद आस्ते आस्ते हम लोग को नंबर लाइन का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, नंबर लाइन का इन्वेंशन हुआ तो देखा गया कुछ ऐसा भी संख्या है जो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर है लेकिन उसका वैल्यू, उसका मान निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है। ऐसे हम लोग कभी कोई चीज कमाते हैं, हमारे घर में आता है, और जब हमारे घर से कुछ पैसा निकल जाता है तो खर्चा होता है, उसको डिनोट करने के लिए तो इसको माइनस में बोला जाता है, ये लेफ्ट साइड में बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसी प्रकार -1 -2 3 -4 -5। ठीक है, और इसमें इस जो तुम्हारा चैप्टर है किताब में, इसमें कुछ जो फैक्ट वगैरह है उसको मैं समझाऊं तो देखो, बोला गया नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तुम लोग जानते ही हो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ठीक है, और उसको एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा ये है, बहुत सारा कहानी है, जीरो का, शून्य का, ब्रह्मगुप्त का। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जो है अरिथमेटिक का जीरो रूल दिया, ब्रह्मगुप्त 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 जीरो रूल वाज प्रपोज्ड, इंडियन थे ब्रह्मगुप्त, इन 2228, कितना कितना बिफोर सेंचुरी, बीसी, बोलो बोलो, 628 सी, बिफोर सेंचुरी 628, इतना पहले
ये प्रपोज किया गया। अच्छा, वो जीरो रूल जो भी था, जीरो रूल क्या था? जीरो रूल क्या था? पहले नेचुरल नंबर को समझ लो अच्छा से। नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होता है। इसका कैरेक्टर है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इट इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब होता है इसका एक डोमेन होता है। इसका एक डोमेन है, मतलब प्लस करने से और गुना करने से। मान लो वन से लेके है ना, तो जब तुम वन को वन में प्लस समथिंग करोगे, मान लो थ्री प्लस किए तो फोर हुआ, या वन में थ्री इंटू किए तो थ्री हुआ। ये जितना भी इनका रिजल्ट है प्लस करने से नेचुरल नंबर को, इसका मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से या गुना करने से नेचुरल नंबर ही आता है, बाहर वो नहीं जाता है। समझ गए ना बात? वो रैशनल वगैरह नहीं हो पाता है, ठीक है, इरेशनल नहीं हो पाता है, नेचुरल ही होगा। जब प्लस, ये रूल हुआ तुम्हारा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल नंबर को जब नेचुरल नंबर में जोड़ते हैं, मान लो नेचुरल नंबर एक तो पूछा है, इसको कैपिटल नहीं स्मॉल एन भी, और एक नेचुरल नंबर इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या देगा? ये भी नेचुरल नंबर ही होगा। समझ गया? ये भी, ये एन प्लस एन, यहाँ ट्वेल्व में तो हम प्लस नहीं कर रहे हैं, दोनों प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान लो चार है, यदि ये तीन है, ये एन देगा, कैपिटल एन। स्मॉल एन दो, यदि मान लो चार, एगो छोट एगो एन है, मतलब है तीन है, तो वो प्लस करने से ये कैपिटल एन, मतलब कैपिटल एन में तो सब है, जितना भी है एक से लेके अनंत तक, तो वही देता है गुना करने से। लेकिन भागा में ऐसा बात नहीं है, घटाओ में भी ऐसा भागा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि मान लो तुम थ्री एन हो और इसमें से चार एन माइनस कर रहे हो, ऐसा तो हो सकता है, तो ये फिर माइनस एन हो जाए। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये है इंटीजर है, लेकिन ये रैशनल इंटीजर है। इसको हम लोग नेचुरल नंबर या पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते। पूर्णांक का तो बात छोड़ो, इसको माइनस वाले को नेचुरल नंबर नहीं बोला जाता है, माइनस वाले को हम लोग नहीं बोलते हैं, यहां से बोलते हैं एक से नेचुरल नंबर और जीरो से पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक नहीं। पूर्णांक तो इंटीजर हुआ, इसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में चला गया। देखो उसी प्रकार भागा में भी ये इंप्लाइज नहीं होता है। मान लो थ्री एन है डिवाइडेड बाई फोर एन, तो क्या हो जाएगा? देखो फ्रैक्शन में आ गया, एन एन कट गया, तो क्या हुआ? ये थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर क्या हो गया? रैशनल में नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, रैशनल और फ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस है? रैशनल और फ्रैक्शन में बेसिकली कुछ डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन डिफरेंस साधारण सा ये है कि रैशनल होने के लिए इस दोनों को कोप्राइम होना चाहिए और नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? टू बी ए नंबर रैशनल, किसी भी संख्या को रैशनल होने के लिए नंबरेटर नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी कोप्राइम, शुड बी, मान लो पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो पी और क्यू कोप्राइम होगा। कोप्राइम किसको बोलते हैं? शुड बी कोप्राइम। तुम जानते हो कोप्राइम किसको बोलते हैं? बिल्कुल जानते हो, जिसका कॉमन फैक्टर वन हो, यानी HCF1, और नीचे वाला Q शुड नॉट बी जीरो, इज नॉट, तो ये इसका कंडीशन है। फ्रैक्शनल हुआ। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन सभी फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शनल भी है, लेकिन हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं होगा, यही डिफरेंस है। क्योंकि उसमें कोई जरूरी नहीं है जो तुम लिख रहे हो वो कोप्राइम ही है। नंबरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे का कोप्राइम है। फ्रैक्शन में ऐसा, वैसे हम बोल रहे हैं तुमको से, हम यदि फ्रैक्शन एक लिख देते हैं 2/8, ये तो कोप्राइम नहीं है, तो 1/4 के बराबर है। उसका बाद वाला है, बाद वाला रूप कोप्राइम तो तुम जानते ही हो, जब फैक्टर हम लोग बनाते हैं आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम जाके हो जाता है। लेकिन यहां पर देखो ये 4 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम नहीं है, या ये दोनों यदि होगा भी तो ये दोनों तो नहीं है,
8 और 2 में तो दो दो कॉमन है, ये तो कोप्राइमेटिक है, इसको छोड़ो। लेकिन हम तुमको एग्जाम्पल दिए 2/8 या 5/10 दिए ना। ये कोई भी ये कोई भी कोप्राइम नहीं है, 5 भी नहीं, 10 का नहीं है, 10 भी तो नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन तो है। तो इसलिए मैं बताइए ये डिफरेंस है। तो तुम्हारा ये रूल एस्टैब्लिश हो गया, तुम लोगों को लिखना चाहिए। इसको मिटा रहे हैं। ये रूल तुम्हारा पहला रूल हुआ है किसका, बोलो? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर रिमेन्स टू बी अ क्लोज फॉर, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज है ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है इसका प्रॉपर्टी? इट इज, इट किसके लिए है? इट इज क्लोज्ड। क्लोज माने ऐसे इसको घेर के रखो, क्लोज माने बंद। इट इज क्लोज्ड फॉर addition and multiplication, whereas देख रहे हो ना, whereas not closed मान इसके बाहर भी जा सकता है, नेचुरल नंबर के बाहर भी जा सकता है। क्लोज का मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। जब तुमने दो नेचुरल नंबर को या तीन नेचुरल नंबर को प्लस करोगे, माइनस करोगे, तो उसका रिजल्ट या गुना करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? नेचुरल ही होगा नंबर। बट इट इज नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं होता। मैंने एग्जांपल देके पहले समझा दिया, इसलिए एस्टैब्लिश हो गया। चलो अगला, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर इसमें 3 बन जाएगा, 1 2 3 करके लिखोगे, 1 से शुरू होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 1, अंत तो इसका होता नहीं है, 1 प्लस करते जाओगे। दूसरा हो गया क्लोज फॉर एडिशन, तीसरा हो गया नॉट क्लोज फॉर, तीनों गुण हो गया इसका। अब आगे जीरो के बारे में जो हम बोल रहे थे, ब्रह्मगुप्त के बारे में, तुम जीरो में क्या सब करोगे? ए और जीरो को लेके बनाओ। जीरो रूल क्या है ब्रह्मगुप्त का? ब्रह्मगुप्त का जीरो रूल क्या है? जीरो के बारे में तुम अभी जानते हो, लेकिन इसका जो प्रतिपादन किया गया था बीसी 628 ब्रह्मगुप्त का, इसमें मान लो कोई एक संख्या है, इसमें जीरो प्लस करो, एक संख्या है, मतलब 4 का ऑपरेशन होता है ना, इसको माइनस करो, एक संख्या है, गुना करो, एक संख्या है, भागा करो, क्या होगा? देखो जीरो क्या चीज है, जीरो के बारे में ब्रह्मगुप्ता ने क्या रूल दिया, इसको ठीक से देखो। ए प्लस जीरो कुछ नहीं, ए ही रहेगा, तो कुछ नहीं बना है। जीरो को हम लोग ऐसे बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन जीरो को नॉर्मली लोग जीरो ही समझता है, मतलब कुछ नहीं, मतलब शून्य बोलते हैं। आप ए में से जीरो माइनस किया, इसका भी रिजल्ट यही होगा, ठीक है। और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बिकम जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो। और इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, माने इसको इन्फिनिटी पहले बोलते थे, आजकल बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया सकता, ठीक है ना। भागा देने के लिए नियम क्या है? मान लो 8 में 2 से भागा देते हो, कुछ होगा 8 कट जाता है ना, ये भागफल होता है। अब तुम 8 में 0 से भागा दो, तुम कितना दोगे? 0 से भागा दो, तुम क्या करोगे जो 8 आएगा? किसी कीमत पर नहीं आएगा। बहुत बार आदमी बोलता है इंफिनिटी का भी एगो अंत, तो इंफिनिटी का तो अंत नहीं है, वो भी अनंत है, उसको तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको तुम बोलते हो इंफिनिटी को नाम देते हो, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होगा। पहले लोग इसको इंफिनिटी बोलते थे नॉर्मली, अभी भी, लेकिन इसको नॉट डिफाइंड ही समझो। तो ये ब्रह्मगुप्त का रूल हुआ, जो तुम्हारे प्लस माइनस में, गुना भागा में, टेबल में वगैरह में लगते हैं, और उसका इसी से आगे हम आस्ते आस्ते ग्रेजुअली मैथ का कैलकुलेशन वगैरह करते रहते हैं। अच्छा ये गया, तो इसका फंडामेंटल फैक्ट क्या हुआ? जो ये एक होल नंबर है,
ये पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, इट इज अ होल नंबर एंड देन इट इज ये हम भूल गए थे ना, पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। इसका नाम दिया गया होल नंबर, नेइदर पॉजिटिव नॉर नॉर नेगेटिव। शून्य में, शून्य का प्रॉपर्टी क्या हो गया, नेचुरल नंबर का जैसे 3 प्रॉपर्टी बोले, शून्य का प्रॉपर्टी एज पर ब्रह्मगुप्ता यही हुआ कि ये तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है। देख रहे हो ना, प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से भी फर्क नहीं पड़ता। यदि ये पॉजिटिव होता तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता, निगेटिव होता तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है ना। गुना करने पर तो खैर वो अपने अपने जैसा ही सबको बना लेता है। पानी रे पानी का रंग जैसा, कैसा, जिसमें मिलाव लगे उस जैसा। तो जीरो को जहां भी गुना कर दोगे वो सभी को जीरो बना देगा। समुद्र है और नेगेटिव नंबर, जीरो पॉजिटिव नंबर, ये इंटीगर के अंदर, इंटीगर में होता है। इंटीगर में क्या सब होगा, जब इंटीगर का बात करेंगे तो, अब इंटीगर का बात करते हैं तो इंटीगर में क्या सब होगा, जेड जिसको बोलते हैं इंटीगर। इंटीगर में ये होल नंबर भी आता है, जीरो भी आता है। नंबर लाइन पर जितना तुम देखे हो, जीरो के इधर वाले भी और इधर वाले भी, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, बीच में जीरो है, ये पूरा इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इंटीजर। इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये सब इंटीजर है। इट इज अ होल, ठीक है। इंटीगर में जीरो भी आ जाएगा, इधर था, तुमने समझ गया। इस तरह से जेड से डिनोट करते हैं इसको, जेड से डिनोट कर, इट इज डिनोटेड बाय जेड, डिनोटेड बाय जेड, ये जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है इसको, इंटीजर को। इंटीजर में पॉजिटिव, माइनस, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये सभी हैं। ठीक है, इतना तक समझा। आगे और समझाते हैं, देखो अब इसमें एक टेबल बनाया गया है। अब उसको बनाओ, या नहीं तो ब्रह्मगुप्ता का जो इंटरप्रिटेशन है, जो पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव का, ब्रह्मगुप्ता पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को फॉर्च्यून, एज फॉर्च्यून बोलते हैं पॉजिटिव को, है ना, पॉजिटिव को। और डेब्ट माने ऋण बोलते हैं नेगेटिव को। सही बात है, जो नेगेटिव होगा वो ऋण होगा, और जो तुम्हारा पॉजिटिव है वो तुम्हारा भाग्य है, मैंने आया तुम्हारे अधीन में। तो वो चीज ब्रह्मगुप्ता का इंटरप्रिटेशन था। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम बोलने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना, जो हमारे नोटेशन को लेकर है, प्लस माइनस गुना भागा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बारे में रूल है, उसको समझो। और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली, अभी तो हमको इसमें शुरुआत है, इसका चैप्टर वगैरह होना तो अभी होगा कि नहीं होगा, अभी देरी है, लेकिन पहले शुरुआत। ये चैप्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो तुम हर एक क्लास में पढ़ते हो, और हर एक क्लास में इसके कैरेक्टर को अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से उसके आचरण को समझते हो, उसके कैरेक्टर को समझते हो। तो अभी हम लोग समझेंगे आगे, जो इसका कैरेक्टर ये वाला है, गुना, जैसे कि कोई चीज को प्लस करने से क्या होता है, माइनस करने से, उन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे। तो इसमें देखो क्या सब होता है ना। जब हम लोग रूल, अब एक नोटेशन है प्लस, दूसरा नोटेशन है प्लस, इसको प्लस करोगे फिजिकल टू क्या हो जाता है, देखो ये क्या दिया, ये पहला रूल है। कहने का मतलब प्लस और प्लस को प्लस करो तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस। यहां मैं एक प्लस देना छोड़ गया, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस। समझ में आया, माने मान लो 2 प्लस है
और 3 प्लस है 2 और 3 को प्लस करोगे तो रिजल्ट होगा 5 प्लस 5। ये लिखाता नहीं है। चलो दूसरा ऐसी लाइन में नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे लिखने से अच्छा होता। चलो नीचे लिखते हैं प्लस और माइनस प्लस क्या होगा, या माइनस माइनस को प्लस प्लस को प्लस किया तो प्लस हुआ। आप माइनस माइनस को प्लस करोगे तो क्या होगा बताओ, माइनस और माइनस को क्या करना है, प्लस करना है। ये हुआ प्लस और प्लस को प्लस किया। आप माइनस माइनस को प्लस करोगे ये बराबर माइनस हो जाएगा। देखो ना, -2 को -3 से प्लस करोगे तो -5 हो जाएगा। यहीं पर खत्म। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, प्लस को प्लस से गुना करो। क्या करोगे, ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसको गुना करो, इसका रिजल्ट भी प्लस ही होता है। ठीक है। अब इस एक और यहीं पर ले लेते हैं, चौथा माइनस है और ये भी माइनस है, इसको गुना करोगे। ये सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, तुम्हारा काम तुम अपना समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बराबर भी प्लस होगा। जब तुम सवाल बनाओगे ये सब नुक्ते के हेरफेर से खुदा से जुदा हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, नंबर कट जाएगा परीक्षा में। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, सावधानी रहना, सावधान रहना है। अभी तक तुमने क्या देखा, 4 चीज देखा। प्लस को प्लस से प्लस करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस से प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से प्लस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे भी तो प्लस होगा। ठीक है। और एक तो क्या बच गया, माइनस को पांचवा, छठा भी हो सकता है, माइनस को प्लस से क्या करना है, गुना करो, ये बराबर माइनस हो जाएगा। या नंबर 6 में घुमा के लिखो, क्रम विनिमय का नियम होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो प्लस, ये प्लस है मान लो, अरे -1 में क्यों लिखा, माइनस नहीं, 1 लिखने का जरूरत है। ठीक है, प्लस को, माइनस को प्लस से गुना किया, अभी प्लस को माइनस से गुना करो तो ये भी माइनस ही होगा, एक ही चीज है। मान लो 2 को 3 से, +2 है 3 माइनस है, गुना करो तो -6, या 3 प्लस है -2 है तो गुना करो, ये भी -6। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम लोग जान भी रहे हो सकता है, लेकिन चूंकि ये नंबर लाइन है, छोटा छोटा चीज है इसमें समझने के लिए, छोटा छोटा चीज नहीं, आगे चल के और जब हम लोग बार पर आएंगे, जिससे डिसमल पर आएंगे, इसमें कुछ ऐसा भी चीज है रैशनल नंबर में, रैशनल में जैसे तुम लोग √2 पढ़ते हो, ये रैशनल, इसका लोग बोलता है कि इसका वैल्यू नहीं होता है, जरूर वैल्यू होता है, लेकिन इतना अप्रोक्स वैल्यू होता है, 1.4141 क्या क्या सब होता है, देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि वो अप्रोक्स करेक्ट नहीं होता, बहुत बार होता है कि आ रहा है तो आ ही रहा है, आ ही रहा है। इस पर भी आगे जाएंगे हम, अभी ग्रेजुअली बढ़ते हैं जैसे जैसे किताब में। इस ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पास नहीं मारेंगे। बहुत बार होता है ना, साइकिल चला रहे इधर से निकल गए, वो नहीं मारेंगे। जो इम्पोर्टेंट है पास वही मारेंगे जहां समय है, पूरा तो जो जरूरी नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जरूरी है इसको जरूर पढ़ना है। तो ये बहुत जरूरी था, यदि नहीं है तो लिख लो, और तुम्हारी किताब में भी है, और इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो समझ गए हो। अभी कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं। यहाँ एगो नंबर लाइन का बहुत अच्छा बनाया गया है। अब इसमें उतना लंबा चौड़ा तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ताकि तुमको एक छोटा सा समझाने का जो बेस चीज है, ताकि तुम समझ जाओ। उतना लंबा चौड़ा किताब में दिया हुआ है, जो तुम्हारा दी वर्ल्ड ऑफ नंबर में, दी वर्ल्ड ऑफ नंबर, ठीक है, ठीक है। इसको इस तरह से बनाते हैं, इसको यहां पर जिस तरह से बनाया गया, एक नंबर में नंबर सिस्टम, 2 नंबर में 0, एक नंबर में क्या है, नंबर सिस्टम, जो तूने देख लिया अभी। 2 नंबर में 0,
जो अभी अभी हम बताए हैं। नंबर सिस्टम में क्या सब देखा, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, क्लोज, अंडर, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या सब है, इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्या सब है, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड जिसको बोलते हैं, -1 -2, ये सब चीज। और नेचुरल तुम जान, जीरो भी, जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो को अलग से बताया गया तो उसको, अब इसमें तो तुम देख ही लो कि ए प्लस जीरो क्या होता है, ए प्लस जीरो, ए माइनस जीरो, ए इंटू जीरो, ए डिवाइडेड बाई जीरो, ये सब चीज। तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा में रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या सब हो सकता है इसमें ऑपरेशन, रैशनल नंबर यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होगा, इसमें एडिशन भी होता है, ठीक है, सबट्रैक्शन सभी होता है, मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में लिखते हैं, डिवीजन सभी होता है। अच्छा, ठीक है। और इसका कैरेक्टर क्या है आगे बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज है इसमें तीनों लॉ, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है। प्रॉपर्टीज में रैशनल में क्या प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस पर अप्लाई होता है, इस पर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, मान लो तुमको 1/2 और ब्रैकेट दे दिया, 1/3 प्लस 1/4 कर दिया, तो इसको कैसे बताते हो, कैसे बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, 1/2 इंटू 1/3 प्लस फिर 1/2 इंटू 1/4 करके बनाते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ, ये इस पर होता है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है, मान लो 2/8 है, 5/10 है, तो 2/8 को 1/4 लिख सकते हैं, 5/10 को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 1/4 जो है इक्विवेलेंट हुआ 2/8 का, बराबर हुआ, और 5/10 बराबर हुआ 1/2 का। ये सब इसका प्रॉपर्टी है रैशनल का, और ये क्लोज होता है अपने लिए भी, तो ऑलवेज क्लोज ही रहता है। इसका रैशनल को जब भी तुम गुना करो, प्लस करो तो रैशनल ही होगा, इरेशनल को प्लस करो तो प्लस ही होगा, वो भी अपने अपने लिए क्लोज ही है, ऐसा नहीं है कि हो, हाँ ऐसा नहीं है कि नेचुरल नहीं होगा, हो सकता है। चलो अब आगे क्या इसका कैरेक्टर है, जो अब आगे कैरेक्टर में उससे पहले जो इसमें बोला गया है, नंबर लाइन पर समझाई दी, 5 नंबर में नंबर लाइन पढ़ते हैं, ये 4 नंबर था ना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज था ये, प्रॉपर्टीज, ये 4 नंबर। 5 नंबर में नंबर लाइन जो हमने बता दिया अभी वो है। 6 नंबर में क्या पढ़ोगे इसका, 6 नंबर में दिया है तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू, 6 नंबर में एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ वहां पर निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव डज नॉट अप्लाई इन एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको कैसे लिखते हो, हेलो -5 है, ए मॉड लगा हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 5, यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं होगा, ये खाली डायरेक्शन बता रहा है लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट में है लेकिन दूरी उतना ही है, ऐसे नंबर लाइन पर हम लोग बताते हैं ना -5 को या -4 को, -2 को, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होता है, यानी पॉजिटिव ही होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और अगला कैरेक्टर, अगला चीज हम लोग डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, मैंने छठा नंबर, छठा ना था तो वहां, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो दो रैशनल नंबर के बीच तीसरा भी
रैशनल नंबर हो सकता है कि नहीं? रैशनल इरेशनल तो हम लोग पढ़ने लगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को रियल नंबर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं रियल का ही दोनों भाग है, रैशनल भी इरेशनल भी। तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? मान लो ये 1/2 है और 3/4 है, इसमें जो इसके बीच में भी संख्या नहीं होगी क्या? होगी, अनगिनत, इन्फिनिटी, बहुत सारे होंगे। क्या सब हो सकते थे? 3/4 1/2 के बहुत सारा हो गया फ्रैक्शन। 1/3 होगा, 1/4 होगा, है 1/6 होगा, 7 होगा, मैंने अनंत होगा ये दोनों के बीच में, इसीलिए डेंसिटी बोला गया। डेंसिटी इसको भी पढ़ो, ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है, बहुत सारा होगा गया। और नेक्स्ट इसका डेंसिटी किस फॉर्मूला पर निकालते हैं? उसका मीन क्या होता है? डेंसिटी का मीन मान लो 1/1/2 था, 3/4, इसको ए भी मानो, तो a + b/2, दो से भागा थे तो 20 वाला निकल गया, वो तो मीन निकला। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल और इरेशनल होता है। रियल नंबर जो है नंबर लाइन पर जो कंटिन्यूअस नंबर वगैरह आते जाता है ये, लेकिन इसमें कुछ वर्चुअल भी है जो तुम उसको सही में नहीं कर सकते हो। 7वां 8वां तो मिटाओ इधर। रियल नंबर यहाँ 9वां है, 9 नंबर में दिया। रियल नंबर क्या होता है? बहुत आदमी सोचता है नेचुरल नंबर रियल नंबर तो एक ही होता है। एक ही होता है नहीं, एक ही नहीं होता है। नेचुरल में ऑलवेज एक का डिफरेंस रहता है। रियल नंबर में देखो, हम पूरा बड़ा लाइन रियल नंबर को देख समझाएंगे, इसीलिए छोटे नंबर लाइन में क्या है? रियल नंबर, इसको अच्छा से समझना है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, उसी लाइन में नहीं लिखे हैं ताकि तुमको समझ में आए। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में दोनों होता है, रैशनल इरेशनल नेचुरल, सब कुछ, जीरो भी, इंटीगर भी, सब, एवरीथिंग। माने तुम जेड को इंटीगर बोलते हो, ये भी, एन को नेचुरल नंबर बोलते हो, ये भी, है ना, और क्यू को रैशनल नंबर बोलते हो, आई को इरेशनल नंबर बोलते हो। ये सभी इरेशनल भी, इरेशनल भी रियल नंबर है, वो एग्जिस्ट करता है। पाई भी, पाई का वैल्यू कभी कभी तो लोग देखते हैं ना, 22/7 कितना होता है? 3.4 समथिंग होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है। उसको भी हम नंबर लाइन पर बना सकते हैं। देखो 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 देखो, तुम लोग तो खाली नेचुरल नंबर के बारे में सोचते हो, ऐसा थोड़ा ही ना है। ऐसे थोड़ा बड़ा 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 करके हम बताते हैं तो तुम लोग रियल नंबर अच्छा से समझ लोगे। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ मान लो 1 है, तो इसको छोटा 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 छोटा, इसमें अनगिनत हो जाएगा, जितने सारे होंगे। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे, ऐसा करते करते तो कोई इन्फिनिटी हो जाएगी, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत। इधर भी सबसे छोटा छोटा छोटा, मान लीजिए 1 है, इसके अंदर फिर 1 से 2 के बीच में अनेक है। ये सारे रियल नंबर है जिसको तुम दिखा नहीं पाओगे, इंडिकेट नहीं कर पाओगे नंबर लाइन पर, खाली एक के डिफरेंस में, कॉमन डिफरेंस हम लोग रखते हैं। ये सब सारे √2 को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर पर उसके बाद और जो कुछ नंबर्स वगैरह है, रियल में रैशनल जैसे पढ़ा दिए, डिसिमल वगैरह होता है, कुछ होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये 10वां क्या है? डिसिमल। डिसिमल में क्या सब होता है? देखो, टर्मिनेटिंग होता है, कुछ ऐसा है, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग में 3/8, 3/8, इसको जब भागा, या सिंपल लो ना, 4/5 लो सिंपल, 5×8 = 40, 0.4 से कट 0.8 हो गया, इससे सर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। कुछ होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार आता है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार आता है, खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे 5/11, 5/11 में जब तुम भगा दोगे, देखो बार बार आएगा, देखो 5 0, 11 × 44, 6 0, 11 × 25 55, 5 0, 11 × 44, हाँ 6 0, फिर आ गया, यहां से देखो, फिर 6 आया,
फिर 6 4 5 6, फिर 4 5, इस तरह से बार बार आते रहेगा, इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और एगो होता है नॉन रिपीटिंग, एक तो होता है, ये हुआ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट भी नहीं होता है, यही होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर पाया ऐसा ही होता है, जो खत्म भी नहीं होता है और जिसका टर्मिनेशन भी नहीं होता है। ये हो गया। और इसके साथ तुम्हारा है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल, कैसे हम लोग बदलते हैं एक्स एक्स मान को, सब बताएंगे, सारे सारे बनाएंगे। और 12 नंबर में है जो स्पेशल कंसेप्ट है साइक्लिक, साइक्लिक नंबर 12 नंबर में है। आज इतना बोल के ये चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पर था, इसे आगे काम करेंगे। स्पेशल कंसेप्ट है ये साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर ये एक स्पेशल कंसेप्ट साइक्लिक है, एकदम ऐसा आता है, कहाँ से शुरू को ऐसे कर। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया नेचुरल नंबर का, बताओ कैसा लगा। कि कितने बार पढ़ाए पता नहीं, इसके पहले बार भी पढ़ाए हुए थे, ठीक है। और फिलहाल के लिए ये इतना ही इस क्लास में होगा, 40 मिनट का हो गया क्लास, तो इसको यहाँ खत्म करना पड़ेगा। आप लोग इसके कैरेक्टर को समझो, और मैं जो बताऊंगा आगे दिन, वहां से आपको हो सकता है समझ में आना शुरू हो जाएगा ये नेचुरल नंबर क्यों पढ़ना जरूरी है। बहुत आदमी कहता है नेचुरल नंबर नंबर 9 में पढ़ रहे हैं, नंबर तो 1 2 से ही पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो कि 1 2 से ही पढ़ रहे हैं। अभी जो पहले जो पढ़े हुए हैं अलग हिसाब से पढ़े हो, अभी जो पढ़ रहे हो अलग हिसाब से पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना कितना। वो तो हम जानते हैं कि प्लस प्लस को प्लस करेंगे, प्लस तो जानते थे हैं। ये वाला तुम्हारे माथा में था कि नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा कभी, या रैशनल को प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, गुना करेंगे तो रैशनल। जो प्रोपर्टीज वगैरह पढ़े हो, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए अपना प्लस के लिए नेचुरल, मतलब छोड़ो वो सब, बहुत सारा कुछ है, उतना डिस्कस करने से फायदा नहीं है। अगला क्लास से तुमको फिर इसमें कुछ यदि सम्स है जो हम बनाएंगे, तब तुमको आस्ते 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 मेन इसमें वो बार वाला जो है, कैसे उसके नीचे 9 9 आता है, कैसे 0 0, ये सब समझना है। और जो एग्जाम्पल है छोटे छोटे उसको समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए।